क्लास का क्लास 10वीं का मैथमेटिक्स चलेगा। आज कौन चलेगा? मैथमेटिक्स से डेट डाल देते हैं। आज 16 तारीख है। होगा हुआ बोलती रहो। सर 16 तारीख है। अच्छे से बोलो बेटिया, बोलो तुम्हें। क्लास 10 मत बोलिए। अध्याय कौन सा चलेगा? अध्याय क्लास 10 की मैथ चलेगी। अध्याय 8 का प्रश्नावली 1 की सवाल चलेगी। तो इससे पहले हम आपको कुछ पढ़ाना चाहेंगे जो कि फार्मूलास होते हैं, जिसके आधार पे ये लगेगा, है ना? यस सर। तो देखिए, आपने देखा साइन, कॉस और टेन। साइन, कॉस और टेन। तो साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये देख रहे हैं, इसका बहुत उच्चारण होता है। साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो देखिए, हम इसके बीच में संबंध बता देते हैं कि क्या है ना? तो संबंध देखिए, साइन इसके अपोजिट क्या होता है ना? इसके अपोजिट क्या होता है? अगर साइन है, क्या इसका अपोजिट क्या होगा? कोसेक होगा। क्या होगा? कोसेक। अगर कोस है तो क्या होगा? सेक बनेगा। क्या बनेगा? सेक। और टेन है तो कॉट बनेगा। क्या बनेगा? चलिए, इसमें कैसे ये अपोजिट बन रहा है एक दूसरे का, ये हम आपको समझाना चाहेंगे। ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट। तो ये दिमाग में रखिएगा कि साइन का किससे शादी हुआ हो? साइन अगर पुरुष है तो कोसेक महिला है। क्या है? महिला है। समझ लो कि यहाँ से 2 भाग हैं और ये 3 भाई हैं और ये 3 बहनें हैं। क्या है? ये 3 भाई हैं और ये 3 बहनें। अभी दोनों में क्या करा देते हैं? विवाह करा देते हैं। क्या करा देते हैं? तो साइन कहता है, पहला जो बड़ा भाई है कहता है कि मैं सबसे जो लंबी है लड़की, हम उससे शादी करेंगे। किससे करेंगे? सबसे जो लंबी है, पातर छदार, उससे ये शादी बड़ा भाई करेगा। किससे? साइन शादी कर लिया। किससे? कोसेक से। अब कहता है कि अगर आप इतने बड़े होकर बड़प्पन दिखा रहे हैं तो हम भी आपसे कम नहीं। तो ये भी अपना मेल जोल वाले से शादी करता है। क्यों नहीं? वजह से देखता है कि इसमें सी है, इसमें सी है, ओ है, ऐसे इसमें 2 ठो मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 2 ठो मिल रहा है। तो ये इससे शादी कर लेता है। किससे? सेक से। कौन से? सेक से शादी कर लेता है। अब देखिए, टेन इसकी भी राशि मिल रही है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, ये भी इससे शादी कर लेता है। जिसका जैसे राशि मिल रहा है और वैसे शादी कर लिया। इसके अपोजिट देखिए, साइन का कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोट। ये दिमाग में डाल लीजिएगा। ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट ये है। इसको राइट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। देखिए, आपने सुना होगा लाल बटे कक्का। क्या? लाल बटे कक्का। तो देखिए, ध्यान रखना है आपको, यहाँ से ये इसके अंदर का डिस्टेंसिंग जो है हम थोड़ा सा बना देते हैं, या तो थोड़ा साफ लिख देते हैं, आपको दिखाई देगा ना? लाल बटे कक्का बहुत ही पुराना ट्रिक है। तो आइए देखिए, इसका जोड़ा ऐसे बना दिए, इसका जोड़ा ऐसे बना दिए और इसका जोड़ा इस तरह से बना दिए। इसको बोल देते हैं साइन। क्या है? साइन है। इसको बोलिए क्या है? कॉस है। क्या है? कॉस है। इसको बोल दिए क्या है? टेन है। ठीक, इसको बोलिए टेन है। ठीक है, तो देखिए, साइन मतलब होता है एल से क्या होगा? देखिए, लाल बटे कक्का है ना, तो लम, एल से लॉ हो जाएगा। साइन बराबर, देखिए यहाँ लिख देते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लम बटा का कर्ण। एल बटा के, एल से लॉ और के से कर्ण, है ना? अब देखिए,
कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा इक्वल क्या होगा, देखिए आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए टेन, टेन बराबर देखिए TAN, टेन थीटा इक्वल लंब बटा के आधार। यहां तक समझ में आ रहा है आपको। अब इसके अपोजिट क्या होता है, ठीक उल्टा। अगर ऊपर से इस तरह से पूछता है तो नीचे से तो पूछेगा साइन का कोसेक होता है, क्या होता है, हमने बताया ना अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, क्या होता है, कोसेक होता है। और देखिए कोस का सेक होता है, क्या होता है, सेक। और टेन का क्या होता है, कोट होता है, क्या होता है, कोट होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अब इसका अपोजिट जो बनता है क्या बनेगा। अगर साइन थीटा बराबर लंब बटा का कर्ण है ना, तो यही अगर पूछ देता है कि कोसेक कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कर्ण बटा का इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा पलट जाएगा, कर्ण बटा का लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कोस है तो इसका अपोजिट क्या होता है, कोस का सेक होता है, हमने बताया कोस का सेक होता है। तो अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो सेक थीटा इक्वल आधार बटा का कर्ण है, अगर कोस तो इसका अपोजिट उल्टा क्या होता है, कर्ण बटा का आधार। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर दिया है टेन, टेन थीटा इक्वल लंब बटा का आधार होता है। तो हम टेन का क्या बनता है वो देखिए, ध्यान से देखिएगा, टेन का कोट बनता है, क्या बनता है, कोट। कोट थीटा इक्वल यहाँ पर दिया है टेन थीटा इक्वल लंब बटा का आधार, तो इसका उल्टा पलट दीजिएगा, आधार बटा का लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटा का लंब। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, इतना आपको एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए, तभी तो सवाल लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। तो चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा, हम चलेंगे आप क्वेश्चन लेकर आगे चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिएगा, हम आपके बुक से ले लेते हैं, बुक यहाँ पर है, समझ में आ रहा है ना, बोलिए और ये कुछ। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं आपसे बुक, आपके बुक से। कहते कि यदि साइन थीटा बराबर, ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए, देखिए इरेज करने जा रहे हैं हम और सवाल को सोल्व करेंगे। कहते कि यदि साइन थीटा, प्रश्न है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो 4 tan थीटा माइनस 4 tan थीटा माइनस 5 sec थीटा अपान सेक यहाँ कोस रहेगा, सॉरी यहाँ पर कोस रहेगा, क्वेश्चन सही लिखेगा नहीं तो गलत हो जाएगा, तो आंसर गलत आएंगे। सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 4 कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है कि का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए।
तो चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा, ये थीटा है ध्यान रखिएगा, sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात करना है आपको। तो चलिए देखते हैं हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है, यहाँ पर दिया है साइन थीटा इक्वल क्या होता है बबुआ, बोलो तो फट से। आपने पढ़ा है, यहाँ पे पढ़ा ना, देखिए लिख देते कि लाल बटे कक्का। अभी हम पढ़ाए ना आपको, हम आपके ही रेशियो से चलेंगे, एकदम आराम से पढ़ाएंगे, घबराना की कोई बात नहीं है, आराम से पढ़िए, ठीक है। तो लाल बटे कक्का, तो हमने बोला पहला क्या है, साइन है, क्या है, साइन है, तो लंब बटा का कर्ण, क्या है, लंब बटा का कर्ण, क्या है बबुआ, लंब बटा का कर्ण, बोलो कर्ण। प्रश्नों का जवाब भी देते जाइए, पूछ रहे हैं तो बोलते जाओ, नहीं तो पीटेंगे भी। साइन थीटा इक्वल लंब बटा का कर्ण, कर्ण, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये लंब क्या है 4 अपान कर्ण क्या है 5। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देना है कि एक हमने समकोण त्रिभुज बनाए और इसे हमने माना ए, इसको माना बी और इसको माना सी, और कोण जहां बन रहा है ये इसको माना थीटा। सामने की भुजा क्या कहलाती है, इस थीटा के सम्मुख भुजा कहलाती है लंब, क्या कहलाती है, लंब। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण, क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, ठीक। अब ध्यान देना है आपको, यहाँ पर ए बी ये लंब है, क्या है, ए बी क्या है, लंब, लंब कितना दिया है 4, 4 दिया है, 4 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। अब ध्यान देना है कि आपका कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर। अब पूछ यहाँ पर रहा है, ध्यान देना है आपको, यहाँ पर पूछ रहा है कि 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटा में sec थीटा प्लस 4 cot थीटा, ठीक है, का मान ज्ञात करना है आपको। तो पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय की सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है बाबू, देखो, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार, यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो हमने माना, देखिए ध्यान देना है आपको, हम इसको इससे कंपेयर कर देते हैं। ए बी क्या है, लंब है, क्या है, लंब है। आधार क्या है, बी सी, क्या है, बी सी स्क्वायर बराबर, ध्यान देना, बी सी आधार है, इसका क्या है, आधार है। अब देखिए कर्ण जो है ए सी है, ए सी स्क्वायर माइनस लंब क्या है, ए बी है, ए एकदम बेसिक लेवल से हम आपको बता रहे हैं, पूरी किताबी नॉलेज आपको दी जा रही है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये प्रक्रिया आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें इसमें यूज होंगी और हो भी रही हैं। तो बीसी क्या है पता नहीं, ये तो पूछ ही रखा है, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग इसमें लागू कर रहे हैं, ठीक है। तो ए सी क्या है, ए सी का मान कितना है 5 है, 5 स्क्वायर माइनस ये भी क्या है 4 है ना, 4 स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 5 5 25 माइनस 4 4 16, तो माइनस करिए बी सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे कितना माइनस करेंगे तो 9 आएगा। अगर हम बी सी स्क्वायर उधर भेजते हैं तो अंडर रूट हो जाएगा 9, ठीक। और बी सी का इक्वल 3 का 9, इसका मुख्य क्या आएगा, वर्गमूल
3 आएगा। कितना आएगा हो? 3 3। तो हम लोगों को पता चल गया कि इसका 3 आधार क्या है? 3 आधार 3 सेंटीमीटर मान लो इसको, ठीक है। इतना हम लोगों को पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, इसको बोलते हैं कर्ण जो है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। लंब क्या होता है? परपेंडिकुलर। और आधार क्या होता है? बेस। बेस मतलब आधार, परपेंडिकुलर मतलब लंब, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण, ठीक। तो हमें पता चल गया कि हमारी ये लंब जो है परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूस 5 सेंटीमीटर है, और हम लोगों का बेस जो है कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम इसको पूछ क्या रखा है, यहाँ पर ध्यान देना है आपको थोड़ा। आइए देखिए, पूछा है कि 4 10 यहाँ पर लिखा हुआ, हम चलो इसी को सॉल्व करते हैं जगह कम होने के कारण, ठीक है। तो अब देखिए 4 10 थीटा माइनस 5 कोस थीटा बटा में सेक थीटा प्लस 4 कोट थीटा का मान ज्ञात करना है। तो 4 है ना, अब 4 है यहाँ पर, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है? हम जानते हैं, यहाँ पर हमने बताया अभी अभी कि लाल बटे का हमने बहुत ही पुराना फॉर्मूला आपको आधार पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसको हमने माना साइन बराबर क्या है? लंब बटा का कर्ण है। अब कोस बराबर क्या है? इसको साइन, इसको कोस माना, इसको क्या माना? cos tan माना। क्या माना? tan। तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो देखिए साइन लंब बटा का कर्ण, कोस आधार बटा का कर्ण, tan बराबर थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा का आधार। तो लंब बटा का आधार यहाँ पर, तो लंब क्या है इसमें? देखिए लंब हम लोगों का ये है AB 4 सेंटीमीटर है ना। tan थीटा बराबर क्या हम लोगों का है? 4 बटा का लंब, यहाँ पर दिया है लंब बटा का आधार, तो आधार क्या है? 3 है। तो हम क्या कर देंगे? अब देखिए माइनस करिए, अब 5 कर दीजिए, कोस साइन कोस, तो साइन हम लोग जानते हैं कि लंब बटा का कर्ण होता है, तो कोस क्या होता है? आधार बटा का कर्ण। तो आधार क्या है हम लोगों का? 3 है, और कर्ण क्या है? 5 है। तो हम लोग 3 बटा का यहाँ पे इंटू कर देंगे, यहाँ पर आधार बटा का कर्ण है, तो कर्ण क्या? 5 है, बटे में सेक थीटा इक्वल, सेक थीटा इक्वल क्या होता है? ध्यान रखना, साइन का अपोजिट सेक होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। अगर साइन लंब बटा का कर्ण होता है तो इसका पलट जाएगा, तो कर्ण बटा का आधार हो जाएगा, कर्ण बटा का आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 बटा का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 बटा का 3 प्लस यहाँ पर दिया है 4 इंटू कोट थीटा बराबर, है ना। तो कोट क्या होना चाहिए? अगर 10 का हम लोगों का लंब बटा का आधार हो रहा है तो इसका अपोजिट क्या होगा? आधार बटा का लंब। तो आधार क्या है आपका? देखिए यहाँ पर पूछा कि आधार बटा का लंब, इसका अपोजिट क्या होगा? आधार बटा का लंब। तो आधार ये है तो लंब ये है। ये जो खड़ी मीनार है इसकी जो लंबाई मान लो सपोज दैट 4 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 चौका 16 बटा का 3 माइनस 5 से 5 काट दीजिए तो 3 बचेगा, बटा में सवाल को लगाई जा रही है, ध्यान रखिएगा। 5 बटा का 3 प्लस 4 से 4 जब कट जाएंगे तो कितना बचेगा? 3। ठीक, अब ध्यान देना है आपको। तीन तिली का 9, 3 तिली का 9, और 16 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा? 7। 7 बटा का 3 बचा, क्या बचा? 3 बटा में 3 तिली का 9, 9 और इसमें 5 में ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 14। 14 बटा का 3। यहां तक समझ में आ रहा है?
जब यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आप ध्यान रखिएगा। आगे तो हम लोग इसमें आप देखे होंगे, हमने कभी बताए होंगे पहले अध्याय में ए बी और सी डी अगर इस प्रकार दिया रहता है तो हम लोग इसका रेशियो किस तरह से बनाकर हम लोग लगाते हैं। इसका हम लोग गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं। और भागा किस प्रकार से करेंगे, हम लोग इसका भाग इसमें देंगे और इसका भाग इसमें देंगे। तो चलिए हम पलट देते हैं इसको। 7/3 इंटू 3/14, 3 एकम 3 और बच्चा 7, 7 एकम 7, 7 दूना के 14। इसका आंसर 1/2 है। यही आपका आंसर है। आपके प्रश्नों का जवाब है। एक सवाल को आपको सिखाने के लिए, अब देखिए हमने आपको एक सवाल सिखा दिए, अब इसी के आधार पे सभी सवालें आएंगी, इसी के अतिरिक्त सभी सवालें आएंगी इस चैप्टर में। हमें आशा है कि आप लोग इसको लगाओगे। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो हम फिर से आपको बता देते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, दिया है क्वेश्चन, यदि साइन थीटा इक्वल 4/5 तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमको पता है कि साइन जो दिया है, पहले दिया है कि 4/5 दिया है, तो साइन बराबर होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा का कर्ण होता है। तो क्या है, ये 4 लंब है, 5 क्या है, कर्ण है। तो एक हमने समत्रिभुज बनाए, समकोण त्रिभुज बनाए 90 डिग्री का, है ना। और इसको बनाए ए, इसको भुजा मान लिए ए, इसको बी, इसको सी मान लिए। और ये इधर कोण बन रहा है, तो ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक। अब देखिए जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या है, कर्ण है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेनियस। और नीचे जो सीधी रेखा है तल में सटा हुआ जमीन में जो गया है, ये बेस है, इसका बेसिक है। क्या है, इसको बोलते हैं आधार है। इन दोनों के जीने का आधार यही है। अगर ये नहीं रहेगा तो खाले में चले जाएंगे, सब इसी पे टिके हुए हैं। इनके जीवन का आधार यही है, बेस। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्या है, आधार है, लंब है, कर्ण है। तो आपको ट्रिक हमने दिए, लंब बटा का कर्ण, आधार बटा का कर्ण और लंब बटा का आधार। अब इसको माना साइन और दूसरा का को माना कॉस, ऐसे टेन माना। इसके अपोजिट उल्टा हो जाता है, हमने आपको समझा रखे हैं। अब आइए पाइथागोरस प्रमेय इस पर लागू करते हैं। क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय जब लागू करेंगे, तीसरी संख्या हम लोगों को ज्ञात करना है। दिया लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार नहीं दिया था, तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से आधार ज्ञात करेंगे तो हम लोगों का 3 आ जाएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। अब पूछा है, ये आपका पूछा है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटा के sec थीटा प्लस 4 tan थीटा। तो हमने देखो 4 ले लिए इंटू 10 का 4 बटा का 3, tan थीटा बराबर लंब बटा का आधार, है ना, माइनस 5 इंटू है cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटा का कर्ण होता है। तो आधार आपका 3 है और कर्ण 5 है, तो 3/5 कर दिए, यहाँ पर बटा कर दिए, 5 बटा का 3। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा का आधार होता है। क्या होता है, सेक थीटा बराबर उसका अपोजिट कोस का सेक कर्ण बटा का आधार होगा, उल्टा अपोजिट होगा उसका। ठीक है, विपरीत होगा। ठीक, अब ध्यान देना, प्लस कोट थीटा 4 दिया है इंटू 3 बटा का 4। कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा का लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा का लंब। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 5 से 5 को काट दिए, 4 से 4 को काट दिए। यहाँ पर देखिए 4 चौका 16 बटा का 3, 16 बटा का 3 कर दिए, माइनस
5 से 5 काट दिए तो 3 बचा, माइनस का 3 हो गया, बटे में यहाँ पर देखिए 5/3 प्लस 4 इंटू 3/4 है, तो 4 से 4 को काट दिए, 5/3 प्लस ये देखिए 3 बचा है, प्लस का 3 होगा। अब देखिए इसको किस तरह से किया गया है, 3 3 जा 9, 16 में से 9 हम लोग माइनस करेंगे तो 7/3 बचेगा, बटे में 5/3 प्लस 3 दिया है, तो क्या करेंगे देखिए 3 3 का 9, 3 3 जा 9 और 9 ऐड 5 करेंगे तो 14/3 यह आ जाएगा। और यहाँ से हमने क्या करा, इसको इस रूप में लिखकर काट गए, आप इस तरह से भी काट सकते, 3 से 3 कट जाएगा, 7 एकम 7 गुना के 14, मतलब आपका आ गया 1/2। यहाँ पर भी काट सकते हैं, या तो ऐसे करके 7/3 इंटू 3/14 काट देंगे, 3 एकम 3 और 7 एकम 7 गुना के 14, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी के अनुसार इस चैप्टर के सारे सवाल हम आपके छोड़ते हैं, चलिए सॉल्व करिए।